बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन निज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। आज जिस सवाल का जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश है वो सवाल ये है, एक साहब ने दरियाफ़्त किया कि मुफ्ती साहब ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि मरीज़ के लिए कौन सी दुआ पढ़ी जाए। हम मरीज़ की इयादत के लिए जाते हैं, उनसे किस अंदाज में गुफ्तगू की जाए, कौन सी दुआ पढ़ी जाए जिस दुआ से मरीज़ को फ़ायदा हो, ज़रा शरीयत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। तो इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब की रहनुमाई फरमाई है। और बात तो हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना मौजूद है हमारे लिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बस शर्त ये है कि हम उसे पढ़ें, जानें, सीखें और अमली ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, उस पर अमल करें। ज़रूरत इस बात की है। खैर, बात यह है कि मरीज़ की इयादत की जाए तो कौन सी दुआ पढ़ी जाए, कौन से कलमात कहे जाएं। इस सिलसिले में पहली बात तो ये याद रखें कि जब मरीज़ की इयादत करें तो उसके सामने गम की बातें, उसके सामने ऐसी बातें न करें जिसकी वजह से वो मायूस हो जाए और अपनी ज़िंदगी को हार बैठे कहा जाए। होना तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन आप इयादत के लिए गए हैं, आप मरीज़ से मिलने के लिए गए हैं, आप मरीज़ को देखने के लिए गए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अखलाक से पेश आएँ और पुरउम्मीद बात उसके सामने पेश करें। आप मरीज़ से कहें कि इंशाअल्लाह शिफायाबी मिल जाएगी। बीमारियां आती जाती रहती हैं, कितने लोग हैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हुए, लेकिन उन्हें शिफायाबी मिल गई और बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो गए, बहुत जल्दी वो अच्छी तरह सेहतयाब हो गए। इस तरह के कलमात कहिए कि जिससे उम्मीद बंधे उसे कि इंशाअल्लाह मुझे जल्द अज जल्द शिफायाबी मिल जाएगी। ऐसे कलमात कहने चाहिए। बाद हज़रात मायूस कुन कलमात कहते हैं और ऐसे कलमात कहते हैं कि बस आदमी समझता है बस अब तबका मैं मेहमान हूँ। तो ज़रा इससे गुरेज करना चाहिए। खैर की बात कहें, उम्मीद की बात कहें और तसल्ली के कलमात कहें ताकि उसका हौसला बंधे। दूसरी बात यह है कि कौन सी दुआ पढ़ी जाए। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई है वह हदीस से मुतअद्दिद दुआएं वारिद हैं। मैं आपके सामने दो दुआएं पेश करता हूँ। एक तो बहुत मशहूर दुआ है और मुख्तसर भी है कि आप जब मरीज़ से मिलने जाएं तो उसके सामने ये कहें, ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह। बहुत मुख्तसर दुआ है। ये दुआ तो आप भी याद कर सकते हैं, बल्कि आप जो हजरात सुन रहे हैं बहुत सारों को ये दुआ याद भी होगी। इंतहाई मुख्तसर है। मरीज़ के सामने ये कहें, ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह। और एक दूसरी दुआ भी है और बहुत अच्छी दुआ है। यूँ तो दुआ सब अच्छी है, दुआ कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बाद दुआओं के साथ और भी चीज़ वारिद हुई है जो मैं आपके सामने दुआ पढ़ने जा रहा हूँ और दुआ कहने जा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है। तिरमिज़ी शरीफ के किताबुत तिब में भी ये रिवायत मज़कूर है और अबू दाऊद शरीफ में भी है और भी दीगर किताबों में है। मुख्तसर दुआ है लेकिन बहुत उम्दा दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा किसी की इयादत करने के लिए जाता है और उसके लिए मौत अगर मुक़द्दर नहीं है, उस वक्त उस बीमारी में उसे मौत आना नहीं लिखा गया है और बंदा ये दुआ पढ़ता है तो उसे उस बीमारी से शिफायाबी मिल जाएगी। इल्ला उफ़िया, उसे शिफायाबी मिल जाएगी, उसे आफियत मिल जाएगी। कौन सी दुआ है? बहुत मुख्तसर दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये दुआ पढ़ें, अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। 7 दफ़ा ये दुआ पढ़नी है। 7 दफ़ा ये दुआ पढ़ें मरीज़ के सामने। और अगर मरीज़ को उस बीमारी में मौत नहीं लिखी हुई है तो इंशाअल्लाह इस दुआ की तासीर से
बीमारी से शफायाबी उसे मिल जाएगी, आफियत मिल जाएगी। 7 दफ़ा पढ़ें, फिर एक दफ़ा पढ़ता हूँ। वो दुआ के अल्फाज ये हैं, अस्अलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। और अगर दुआ याद ना हो तब भी उर्दू ही में कुछ न कुछ कलमात कहें, अल्लाह आपको शफायाबी दे दे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह हम सबको आफियत में रखे, अल्लाह हम सबको मज़ीद दराज़ी उम्र इनायत फरमाए, मज़ीद कार्य खैर की तौफीक दे, इंशाअल्लाह जल्द आपको शफायाबी मिल जाएगी। इस तरीके के जुमले कहें अपनी ज़ुबान में। ये भी दुआ है, लेकिन याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए कि ज़बान नबूवत से जो दुआ के अल्फाज निकले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से दुआ के जो अल्फाज निकले, उसमें एक तरह की नूरानियत होती है, उसमें एक तरह के माने की वुसअत होती है और उसकी तासीर कुछ और ही होती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जो दुआएं अहादीस में वारिद हैं उसे याद करें, याद रखें और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े की जो दुआएं हैं उन मौक़े से उन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।